नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हीटर के एलिमेंट के बारे में, यानी इसकी स्प्रिंग के बारे में कि कितने वाट की स्प्रिंग कहाँ पर उपयोग में ली जाती है। लाइक अगर आपको घर में खाना बनाना है तो आपको कितने वाट की स्प्रिंग पर खाना बनाना चाहिए। अगर आपको ठंड में हाथ पैर तापने सेकने हैं तो कितने वाट की स्प्रिंग पर ये चीज करनी चाहिए। अगर आप घर की सीलन डैम्पनर को खत्म करना चाहते हो बिल्कुल जड़ से, तो कितने वाट की हीटर में स्प्रिंग लगा दो कि बिल्कुल खत्म हो जाए, नामो निशान मिट जाए उसका। दोस्तों में जनरली होता क्या है लोगों के घर में कि जब घर पर खाना बनता है हीटर के ऊपर या तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लग रहा है, भाई रोटी सेकने सीख ही नहीं रही, टाइम लग रहा है हमको, है ना, या तो बहुत जल्दी पकता है और कभी जल भी जाता है उसी के चक्कर में। दोस्तों ऐसा तब होता है जब आपके हीटर में गलत वाट की स्प्रिंग लगी हो, है ना, लगनी कुछ थी मगर लगी हुई कुछ है। और दोस्तों यहाँ तक ये भी पता चला है कि जो लोग अगर घर में हाथ तापते हैं हीटर से 70% केसेस में वो गलत वाट की स्प्रिंग से हाथ पैर तापते हैं, जिसके कारण उसकी स्किन खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। तो ये सब की दिक्कतें दोस्तों आती हैं अगर आप गलत वाट की स्प्रिंग से हाथ पैर सेकते हो। भाई ऊपर वाले ने इतनी अच्छी स्किन दी है, उसको आप हीटर से ताप ताप के खराब कर रहे हो। भाई हीटर से तापो, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई इतने वाट तक हम अपनी स्किन को तपा सकते हैं, है ना। आदमी बाहर से चला आ रहा है बिल्कुल ठंडा ताप, लाओ भैया वो 2000 का लगा तो उस दिन तापे ले रहे हैं। ऐसा नहीं करते हैं, चीजों को समझते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई लोग की शिकायत रहती है कि हमारे घर पे सीलन है, सीलन जाए नहीं रही। सीलन जाएगी ना, हीटर लगाइए, उसमें कितने वाट की स्प्रिंग लगानी है ये आगे जान जाइए। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो बेझिझक, क्योंकि दोस्तों मैं रहता हूँ 24/7 अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो बिना किसी देरी किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और लेते हैं पूरा मजा। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में कितने प्रकार की हीटर की स्प्रिंगें मिलती है। अगर आप हीटर की स्प्रिंग लेने जाते हो, जब आपकी हीटर की स्प्रिंग खराब हो जाती है तो आपको मार्केट में कितने प्रकार की स्प्रिंग देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर मेरे हाथ में 3 अलग अलग वाट की हीटर की स्प्रिंग हैं। पहली है 1000 वाट की यानी 1 किलोवाट, दूसरी है 1500 वाट की और तीसरी है 2000 वाट की। और इन तीनों का यूजेस अलग अलग है, डिफरेंट है। आप किसी को कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हो, है ना, उसमें दिक्कतें होती हैं। हर एक स्प्रिंग का यूज अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी स्प्रिंग कहां पर लगानी चाहिए। तो पहले पॉइंट में मैं बात लूंगा कि जिन लोगों को फूड प्रिपरेशन करनी रहती है, घर में खाना बनाना रहता है, उनको कितने वाट की स्प्रिंग पर ये चीज करनी चाहिए। देखिए 1500 वाट की स्प्रिंग पर आप खाना बनाइए, जिससे आपका खाना ना तो जलेगा ना तो देर लगेगी पकने में। ये एक स्टैंडर्ड है ना, खाना हीटर खाना बनाने का, है ना, कि बस 1500 वाट की स्प्रिंग पे आप खाना बनाओ। अब आप सोचोगे कि यार क्यों हम 1000 वाट पे क्यों ना बनाए, हम 2000 पे क्यों ना बनाए, क्यों ऐसा 1500 क्यों, इसका भी कारण मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हीटर है, और अगर आप इस हीटर में 1000 वाट की स्प्रिंग लगवा दो, ठीक है, तो होता है ना, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो हीटर से आप बर्तन कहाँ पर रखते हो, यहाँ पर रखते हो, उसकी जो ऊंचाई रहती है बर्तन की यहाँ पर रहती है, ठीक है, यहाँ पर। और एलिमेंट की जो ऊंचाई है यहाँ पर है, मतलब बर्तन और एलिमेंट की जो डिस्टेंस है, उसका जो फासला है ना, जो दोनों की डिस्टेंस का, वो कम से कम 2 से 3 इंच होता है, जिसके कारण हम लोग का खाना बहुत देर में पकता है। अगर आप 1500 की लगा दोगे तो आपका बिल्कुल एक्यूरेसी से काम होगा, है ना। अब देखिए आपको ये भी बता देता हूँ कि जब भी हम लोग गैस पर खाना बनाते हैं तो अपना एक टेम्परेचर हम धीमे तेज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रेगुलेटर होता है। इसमें कोई रेगुलेटर नहीं होता है दोस्तों। हम लोग को जो आंच दे दी जाती है 1500 वाट या 1000 वाट 2000 वाट, उतने पे ही हमको प्रिपरेशन करनी रहती है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर खड़े होकर ही कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग टीवी चलाकर करते हैं, तो 1000 वाट की तो आप मत लगाइए, बहुत देर हो जाएगी। 1500 वाट सही है। और आप अगर कह रहे हैं 2000 की लगाए तो क्या होगा, देखिए अगर 2000 वाट की आप इसमें स्प्रिंग लगा देते हो तो जरा सी चूक आपने कर दी, ला यार जरा टीवी देखने, जरा टीवी देखने का है तो बर्तन तुरंत खाना चिपका लेगा, बर्तन तुरंत पकड़ लेगा।
तो ये सब दिक्कतें दोस्तों कई लोगों के साथ हो जाती हैं। हाँ, अगर जो लोग हलवाई का काम है जिनका, वो 2000 वाट की स्प्रिंग पर काम कर सकते हैं क्योंकि उनके बर्तन बड़े होते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो 2000 वाट उनके लिए ठीक है। मगर डोमेस्टिक के लिए 1500 बढ़िया। अगर बनाना है खाना तो 1500 ही वाट की स्प्रिंग लगवाना। तो दूसरे नंबर पे बात करेंगे सर्दियों में हाथ पैर तापने के लिए कितने वाट की स्प्रिंग का यूज करना है। देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हो हीटर लेने, तो सभी हीटरों में अलग अलग वाट की स्प्रिंग लगी रहती है। कुछ में मेंशन रहता है कि ये 1000 वाट का है, ये 1500 का है, वो 2000 का है। कई हीटरों में 750 वाट की भी स्प्रिंग लगी रहती है, मगर वो काफी सस्ते हीटर होते हैं। पैसे बचाने के चक्कर में कंपनी 750 वाट की स्प्रिंग लगा देती है। वो बहुत अच्छी स्प्रिंग होती है ना, मगर हाथ तापने के लिए। दोस्तों ऐसा है कि जब भी आप मार्केट में जाइए तो केवल 1000 वाट की स्प्रिंग ही लाइए अगर आपको हाथ तापना है, जिससे आपके बच्चों या आप पर किसी प्रकार का स्किन इफेक्ट ना पड़े, है ना। क्योंकि देखिए, ऊपर वाले ने हम लोग को स्किन दी है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। आप देखिए, अलग अलग इंसान है, कोई ताप रहा है, कोई देर तक ताप रहा है ना, स्किन को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए केवल 1000 वाट, है ना। आप अगर हीटर ब्लोअर की देखोगे तो 1500 वाट के आते हैं। 1500 वाट पर जब भी आप ब्लोअर को चलाते हो तो बहुत तेज गर्म हवा फेंकता है। क्यों? क्योंकि वो हीट मतलब इनफ हीट हो जाती है ना, इनफ के ऊपर ओवर हीट हो जाती है। इसलिए आप तुरंत 1000 पे कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप झेल नहीं पा रहे हो ना। और आपकी स्प्रिंग ही अगर 1500 वाट की डली है, उसको आप धीरे नहीं कर सकते क्योंकि वो हीटर में पड़ी है। तो कम से कम 1000, उससे कम है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। हीटर अगर लेना है तापने के लिए तो 1000 वाट के ऊपर मत जाइएगा प्लीज। तो तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा डैम्पनर्स, यानी घर की सीलन की। लोगों के घर में, कमरे में, बरामदे में, पार्किंग में कहां से सीलन आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप वहां का इकट्ठा पानी हटाइए। अगर बरसात की सीलन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हीटर में 1500 वाट की नहीं, 2000 वाट की स्प्रिंग लगाइए। जनरली दोस्तों होता है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं हीटर परचेज करने, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग 1500 वाट का हीटर ले आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 1500 वाट का ही हीटर बिकता है। एक मिडिल साइज है ना, मिडिल जो हीटर की स्प्रिंग है 1000, 1500, 2000, तो 1500 वाट के हीटर ज्यादा बिकते हैं। तो ये चीजें हम लोग को पता नहीं होती, हम लोगों की सीलन जाती नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, अगर आपकी सीलन का मामला है तो 2000 वाट की स्प्रिंग का आप यूज करिए। हल्का दरवाजा खोल दीजिए, 3 से 4 घंटे आप हीटर को जलाइए कमरे में, सुबह शाम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। आपकी सीलन 15 दिन में गायब हो जाएगी, भयंकर से भयंकर सीलन गायब हो जाएगी। क्योंकि हीटर जब जलेगा तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल मिटा देगा। तो जिन लोग का मामला है सीलन का, 2000 वाट यूज करके देखिए, सीलन आपके बिल्कुल खत्म। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि कितने वाट की स्प्रिंग कहाँ पर उपयोग में लेनी चाहिए। तो ऐसे ही मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हो। और कैसी लगी आज की ये वीडियो, इसको ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।